अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके जो क्वेश्चंस हैं। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर क्या क्या होते हैं आपको पता, 1 2 3 सॉन जो हैं वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, द नंबर 1 2 3 विच सॉन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। उसने कहा है वो नंबर्स जो कि 1 2 3 सॉन है वो हम इस नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंट कहते हैं। इसे किन से डिनोट किया जाता है, नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है। n इज़ इक्वल टू 1 2 3 सोन। इट्स मीन कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते रहते हैं। सोन मीन चलते जा रहे हैं। ठीक है, आगे है होल नंबर्स। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसने कहा है अगर हम ज़ीरो नेचुरल नंबर के अंदर हम ज़ीरो इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, होल नंबर हो जाएगा। द रिजल्टिंग सेट इज़ अ सेट ऑफ विच नंबर डिनोटेड बाई W। उसने कहा हम इसका जो रिज़ल्ट आएगा उस वाले सेट को मेंबर्स को जो है हमारा होल नंबर है, हम उसे किससे डिनोट करेंगे, हम उसे W से डिनोट करेंगे। W इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 सोन। अब उसने कहा था ना नेचुरल नंबर के अंदर हमने ज़ीरो ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर। इंटीगर्स क्या होता है, इंटीगर्स क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीगर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स। उसने कहा एक सेट जो है इंटीगर्स का वो किस पे कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव इंटीगर्स। पॉजिटिव इंटीगर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर को कहते हैं। ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीगर्स एंड डोनेटेड बाय जी। उसने कहा है पॉजिटिव इंटीगर्स ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीगर्स जो कि किससे डिनोट किया जाता है, जी से। जी से मीन अब देखें ये सारे नेगेटिव इंटीगर्स हैं ज़ीरो और ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीगर्स। ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो ये मिलके क्या बनता है, इंटीगर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में कौन कौन से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होता है जिसमें P ओवर Q जो है वो इज़ इक्वल टू, जो इसमें Q है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ठीक है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। ऑल मेंबर ऑफ द फॉर्म P ओवर Q एंड P Q आर इन Q इज़ नॉट ज़ीरो आर कॉल्ड रैशनल नंबर। उसने कहा रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसमें तमाम मेंबर जो हैं P ओवर Q के जो कि P एंड Q आर क्या है, इंटीगर्स हैं और Q इज़ नॉट ज़ीरो। उसने कहा Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डोनेटेड बाय Q। रैशनल नंबर को हम किससे डोनेट करते हैं, Q से। Q इज इक्वल टू P ओवर Q सच दैट P Q एलिमेंट ऑफ Z। ठीक है, Q नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे है इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड एज क्वाइटेंट और इंटीजर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज डोनेटेड बाय Q। हम रैशनल नंबर जो है, इरेशनल नंबर है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Q। ये ऊपर जो है प्राइम। ठीक है, अब Q प्राइम इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू P ओवर Q। मतलब ये इक्वल टू होता है P ओवर Q के और ये नॉट इक्वल टू P ओवर Q होता है। और P Q जो है एलिमेंट ऑफ C है, Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें भी जो Q है वो इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ √2 √3 √5 पाई एंड E और R ऑल इरेशनल नंबर। उसने कहा ये सारे जो हैं वो इरेशनल नंबर, सॉरी, the union of the set of rational numbers and irrational number is known as the set of real numbers. It is denoted by R. R is equal to Q union Q prime. ठीक है, N सबसेट W सबसेट Z सबसेट Q। मतलब नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट किसका है, होल नंबर का। जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है होल नंबर्स का, और होल नंबर जो किसका सबसेट है, इंटीगर्स का सबसेट है हमारा, इसका है क्या कहते होते हैं, रैशनल नंबर्स का। ठीक है, और Q रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट नोट है, अपने इसे लर्न करना है। फॉर ईच प्राइम नंबर, उसने कहा इसमें से एक जो प्राइम नंबर है P या √P इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, उसने क्या कहा है, जो स्क्वायर रूट होगा तमाम पॉजिटिव या नॉन स्क्वायर जो इंटीजर्स हैं उनको क्या कहेंगे, वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। क्वेश्चन के साथ ही रीड आउट करेंगे। अब देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसका 2/4 है, हम इसमें इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 3/8 को हमने इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास, वो टर्मिनेटिंग होगा। रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसमें इस वाली वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करते होते हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हम इसमें कन्वर्ट करते होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप खुद ही देखिएगा।
और अब हमारा है फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। अब उसने कहा इसमें से बताओ कौन से रैशनल नंबर है और कौन से इरेशनल नंबर है। अब उसने कहा था क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अब देखें √2 और √3 एंड √2 √3 √5 पाई, ये क्या है, इरेशनल नंबर। पी क्यू है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। सो हमने अभी रीड आउट किया था कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, 1/6 है, तो ये हमारे पास रैशनल हुआ। किस लिए रैशनल हुआ, क्योंकि ये p/q है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रैशनल हुआ। अब पाई जो है ये इरेशनल में आता है, अभी हमने इसके एग्जाम्पल में रीड आउट किया, रैशनल नंबर की डेफिनेशन के एग्जाम्पल में हमने रीड आउट किया। अब आगे है 15/2 जो है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। 7.25 ये भी रैशनल नंबर है, हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन में राइट करें तो ये हमारे पास 7.25 रैशनल नंबर में आता है। अंडर रूट वाले जो है 29 जो है, अंडर रूट वाली जो भी वैल्यूज़ हैं वो इरेशनल नंबर्स में आएंगी, और पाई भी जो है वो इरेशनल नंबर में आएगा। सो अब ये इरेशनल नंबर है, ये पाई इरेशनल नंबर है, और ये वाला इरेशनल नंबर है, ये दोनों और ये वाला जो है हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखें डेसिमल फ्रैक्शन के दो मेथड हैं, दो हम मेथड जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 17/25। अब इसका फर्स्टली मेथड ये है कि हम 17 को डिवाइड करें किस पे, 25 पे। तो सेकंड इसका जो है मेथड वो है कि 25 को जो डिनोमिनेटर है उसको हम 100 के इक्वल करें और फिर जाके इसे डिवाइड करें। चलिए हम सॉल्व करते हैं ताकि पता चल जाएगा। फर्स्ट मेथड ये हमारा है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें बाय 4 टू मेक डिनोमिनेटर 100। मतलब जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं वो हमने 100 या 1000 या 10,000 सोन करना है ताकि हम डिवाइड करना इजी हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, 25 को ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 100 बन जाए। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 बन जाता है, तो इसलिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से ही डिवाइड करेंगे। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 68। 25 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आया। 68 से को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला इसका सोल्यूशन साइड पे मैंने राइट किया हुआ है, तो हमारे पास 0.68 आ जाएगा। अब जो सेकंड मेथड है वो मैं बताती हूँ। सेकंड मेथड ये है कि हम 17 को अंदर रखें, 25 पे डिवाइड करें। अब देखिए ये स्मॉल वैल्यू है, ये लार्ज वैल्यू है, सो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। पॉइंट लेने के लिए हम एक सीक्वेंस के लिए हम इसे राइट करते हैं 25। अब देखिए हमने पॉइंट लिया तो हम यहाँ 0 लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 170 हो गया। अब 25 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। अब 0 0 वैसे ही आ गया। 7 में हमने 5 माइनस किया, हमारे पास 2 आ गया, और 1 में 1 माइनस किया 0। ठीक है, अब हम एक और 0 लेंगे, हमारे पास 200 बन गया। अब 25 8 are 200। ठीक है, अब ये हमारा क्रॉस आउट हो गया। अब हमारा 17/25 का क्या डेसिमल आया, 0.68। ठीक है, नेक्स्ट है 19/4। 19 जो है अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 4 are 16। 19 में 60 माइनस किया, हमारे पास 3 पॉइंट लिया, 0 लेंगे। अब 4 7 are 28। ठीक है, 30 में 28 माइनस किए 2 0, एक और 0 हम लेंगे, वो नीचे आ जाएगा। 4 5 are 20, हमारे पास क्या आया, 20 आंसर आ गया। अब देखें हमारे पास 19/4 का जो डेसिमल है वो 4.75। 57 है, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे। 57 था अंदर रखा, 8 पे डिवाइड किया, 8 7 are 56 हो गया। 57 में से 56 माइनस किया तो 1 आया। अब पॉइंट लिया तो 0 लेंगे, तो हमारे पास 10 हो गया। 8 1 are 8। अब 10 में से 8 माइनस किए 2, एक और 0 नीचे राइट करेंगे। 8 2 are 16। अब 20 में 16 माइनस के हमारे पास 4 आया, 0, एक और ऊपर से 0 लेंगे। 8 5 हमारे पास क्या आया, 14। तो हमारे पास क्या बन गया आंसर, 57 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू क्या हुआ, 7.125। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 205 डिवाइडेड बाई 8 18 है। अब हम 205 को अंदर रखेंगे, 18 पे डिवाइड करेंगे, 18 1 18, क्योंकि 20 में हम 18 माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। अब 5 नीचे राइट कर लेंगे, 18 1 18। अब 15 में 8 माइनस की 7, और 1 में 1 माइनस की 0। अब 0 एक और हम लेंगे, पॉइंट यहाँ लेंगे तो 0 भी नीचे आ जाएगा। अब 70 हमारे पास बन गया, 18 3 are 54। 70 में हम 54 माइनस करें, हमारे पास क्या आता है, 16। ठीक है, और एक और हम 0 नीचे लेंगे। अब 18 8 are 144 हो जाएगा। तो अब 160 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास 16 आता है। एक और 0 नीचे लिया, ठीक है, 18 8 are हमारे पास 160 आएगा। ये चलता जाएगा, हम इसे 4 टाइम 8 राइट कर लेंगे। अब हमारे पास 205 डिवाइडेड बाई 18 क्या है, 11.3888 सो ऑन, मतलब चलता जा रहा है। अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, हमें 4 वैल्यूज़ तक चाहिए, तो 11.388। अब ये जो है इससे एक इधर चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। सो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये हमारे पास 5 पार्ट है, 5 डिवाइडेड बाई 8। हम क्या करेंगे, 5 है तो हमारे पास ये स्मॉल वैल्यू, ये लार्ज है, हम 0 पॉइंट लेंगे और 0 साथ लेंगे। हमारे पास 50 बन गया। 8 6 are 48। 50 में से 48 माइनस किए, हमारे पास 2 बच गए। 0 एक और नीचे राइट किया हमने। 8 2 are 16।
अब 20 में 16 माइनस किए 4, एक और 0 नीचे राइट करेंगे, 8 5 हमारे पास 40 हो गए, आंसर 0.625। अब जो लास्ट पार्ट है इसका वो हमारे पास क्या है 25 डिवाइडेड बाय 38। 25 को हमने अंदर राइट किया और 38 पे डिवाइड किया। आप देखें 25 हमारे पास स्मॉल वैल्यू है और ये लार्ज है, सो हम क्या करेंगे पॉइंट लेंगे और 0 यहाँ राइट करेंगे। अब हमारे पास 250 बन गया। अब हम ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को कि हमारे पास इससे 250 से कम आए या 250 तक आए, ठीक है। अब 38 6 8 228 आ गया, इससे ज़्यादा अगर इससे नेक्स्ट 7 पे जाएंगे तो 250 से ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने 38 को 6 से ही मल्टीप्लाई करने रहने दिया। अब 2 2 8 आ गया। अब 10 में से 8 माइनस किया, हमारे पास 2 आ गए। सॉरी ये मैंने स्पेस थोड़ी होने की वजह से ऐसे राइट किया। अच्छा अब बच गए थे 4 में से 2 माइनस किए, हमारे पास 2 और ये 0 ही हमने नीचे लिया। अब 38 5 हमारे पास क्या हुआ 190। अब 220 में से 190 माइनस किए तो हमारे पास 30 आया, एक और नीचे 0 हमने राइट कर लिया। 38 जो है 7 हमारे पास क्या आया 266। अब 300 में से 266 माइनस करें तो हमारे पास 34 आता है, एक और 0 हमने नीचे राइट किया। अब 38 8 हमारे पास क्या है 304। सो 340 में से हम 304 माइनस करें तो हमारे पास 36 आता है, एक और 0 हमने नीचे राइट किया। 38 9 क्या हुआ 342। अब 360 में से हम 342 माइनस करें तो हमारे पास 18 आता है। सो हमारा आंसर क्या है 25 डिवाइडेड बाय 38 इज इक्वल टू 0.65789। सो ये हमारा आंसर है। अब ये हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच ऑफ द फॉल्स। उसने कहा इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स। 2/3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये फॉल है क्योंकि ये रैशनल नंबर है, तो अगर ये अंडर रूट में होता सो हम कह सकते थे ये इरेशनल है, और ये जो है 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर है, सो ये स्टेटमेंट गलत है। 5 इज़ आर इरेशनल नंबर, यस ट्रू। ये हमने इसकी एग्जाम्पल में भी इरेशनल नंबर की पढ़ा था कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये फॉल्स है। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग, यस ये इसकी जो वैल्यू है ये चलती जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ये ट्रू है। 4/5 इज़ अ रिक्यूरिंग फ्रैक्शंस, फॉल, ये गलत है। आगे है ये क्वेश्चन हम फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। नेक्स्ट है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे 3/4 प्लस 5/9 करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। 3/4 प्लस 5/9 हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 2 2 4 9 ऐसे आ गया, 2 1 2 9 ऐसे आ गया, 3 3 9 3 1 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 3 9 9 4 36। हमारे पास क्या एलसीएम आया 36। अब हम 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे ताकि हम देखेंगे कि हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है। अब हम 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 36 को 4 पे डिवाइड करिए तो 4 9 36 होता है, तो हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5 है। अब 9 को हम 36 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है 36 रखा 9 पे डिवाइड किया, 9 4 36, तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर 36 एलसीएम वाला आ गया, 9 3 27 प्लस 5 4 20 ओवर 36। 27 में हम 20 ऐड करें तो हमारे पास 47 डिवाइडेड बाय 36। अब हम इसके एवरेज या मीन या जो भी कह सकते हैं वो लेंगे। 47/36 है, तो मीन में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2, और हम 2 वैल्यूज़ हैं तो हम इस पर 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब 47/36 डिवाइडेड बाय 2, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसे 1 राइट कर सकते हैं। अब 47 डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए ये ऊपर वाली चली जाएगी और नीचे आ जाएगी, मीन टू से रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब 47 1 47, 36 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 72। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर वेयर रैशनल नंबर पी क्यू वेयर पी क्यू इज इक्वल टू 0। ये हम 3 वैल्यूज़ दिए हुए हैं, 3 पार्ट के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इस हिसाब से पी और क्यू के हिसाब से हमने इसे सॉल्व करना है। उसने कहा पी क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो हमने 0.5 है तो हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5, तो सपोज 0.5 है, इट्स मीन कि ये 0.5 है, तो इट्स मीन है कि ये आगे सो ऑन है चलता जा रहा है। लेट हम एक्स इस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि ये एक्स इज इक्वल टू 0.55 सो ऑन, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, अब इस वाली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसलिए अगर 2 डिजिट तो होते तो फिर हमने 100 से करते, 3 होते तो 1000 से। अब एक डिजिट है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अब 10 को 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू बोथ साइड करना है ना, तो 10 मल्टीप्लाई ये वाली पूरी वैल्यू। अब 10x हो गया। अब देखो 10 को मल्टीप्लाई किया 555 से, तो सो हमारा 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.555 से सॉन से, तो हमारे पास क्या आया 10x इज इक्वल टू 5.555। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दी। अब हमने क्या करना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड
2। अब देखें करेंगे 10x माइनस ये वाला x, ठीक है, फिर ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया 9x इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों के बाद हमारे पास क्या बचा 5, क्योंकि ये देखें 5 में से 5 माइनस किए 0, 5 में से 5 माइनस किए 0, 5 में से 5 माइनस किए 0, और 5 में 0 माइनस किए तो 5 ही आता है। अब 10x में माइनस x किया तो 9x, x इज इक्वल टू 5/9, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है 0.13 सोन, ये चलता जा रहा है। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो 2 डिजिट है तो इट्स मीन ये 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.13 पॉइंट सोन। हम इसे इक्वेशन 1 क्या लेते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। 100 है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.131313, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 13.13 सोन, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, और ये 100x हो गया। अब हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, क्या इक्वेशन 2 को 1 पे 2 में से हमने इक्वेशन 1 को माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं। हमारे पास क्या आया 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये इक्वेशन 2 वाली वैल्यू माइनस इक्वेशन 1 वाली वैल्यू। अब 100 में से x माइनस किया तो हमारे पास 99x आया इज इक्वल टू, अब ये देखें ये 13 में से 13 में से 30 माइनस किए 0, 13 में 13 माइनस किए 0, 13 में 13 माइनस किए 0 पॉइंट। अब 13 में से 0 माइनस किया हमारे पास 13 आ गया। अब ये भी हम कह सकते हैं 3 में से 3 माइनस किए 0, 1 में 1 माइनस किया 0, तो मैंने डायरेक्ट ही कह दिया। अब x इज इक्वल टू 13/99, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब थर्ड पाथ है हमारे पास 0.67 है, 0.67 67 67 सोन। लेट हम इस पूरी वैल्यू को x के इसको इक्वल कर लेते हैं हमारी इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100। 100 से क्यों करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 मल्टीप्लाई ये x, बहुत साइड मल्टीप्लाई करना है तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड की तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू ये 100 को इससे पॉइंट करेंगे तो पॉइंट 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा 2 वैल्यूज़ के बाद, मतलब क्या बन जाएगा 67.67 सोन। अब हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू में से 2 वाली इक्वेशन में से हमने 1 इक्वेशन माइनस करनी है, ठीक है। 100x माइनस एक्स आ गया इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब 100 में से 1 माइनस किया 99x, अब इसमें से ये पूरी वैल्यू में से ये माइनस किया, ये चले हम माइनस करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है 67.67 अब हमने माइनस किस में करना है 0.67 अब देखिए 7 में 7 माइनस किए 0, 6 में 6 माइनस किए 0, 7 में 7 माइनस किए 0, 6 में 6 माइनस किए 0, 7 में 7 माइनस किए 0, 6 में 6 माइनस किए 0.67, ठीक है। अब इनके बाद पॉइंट के बाद जो 0 है इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, तो हम इसको 67 और ओनली राइट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 67/99 हो गया हमारा। अब x की वैल्यू क्या आई, ये 67/99। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये जैसे मैंने ये सब्सट्रैक्ट किया है, ये बाकी सब में भी मतलब इस वाले में भी ये सेम आपने ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है, और इसमें भी आपने सेम ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। अब के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।